रोपण करने योग्य, एबल का अर्थ होता है योग्य, तो ट्रांसप्लांटेबल, ट्रांसप्लांटेबल प्रतिरोपण करने योग्य। जैसे धान ट्रांसप्लांटेबल है, धान की जो खेती होती है वो ट्रांसप्लांटेबल है, और शरीर में किडनी ट्रांसप्लांटेबल है, लिवर ट्रांसप्लांटेबल है। लेकिन जिस तरह से गेहूं ट्रांसप्लांटेबल नहीं है, उसी प्रकार से माइंड भी ट्रांसप्लांटेबल नहीं है। तो ट्रांसप्लांटेबल माने क्या? प्रतिरोपण करने योग्य। और ट्रांसप्लांटर का होता है प्रतिरोपण करने वाला। पहले से आप जानते हैं वर्ब में क्या जोड़ते हैं बाबू? ER या R जोड़ने से या OR जोड़ने से क्या होता है? करने वाला, करने वाला। तो ट्रांसप्लांटर का क्या हो गया? प्रतिरोपण करने वाला। फिर उसी में हम ट्रांसप्लांट में ही ATION जोड़े तो वर्ब से अब क्या बन गया? नाउन। तो ट्रांसप्लांटेशन प्रतिरोपण, ट्रांसप्लांटेशन प्रतिरोपण। और ट्रांसप्लांटेबिलिटी, ट्रांसप्लांटेबिलिटी प्रतिरोपण की क्षमता, प्रतिरोपण की योग्यता। आइए लोकेट, लोकेट करना अर्थात क्या करना? दिशा दिखाना। ठीक है, आपको भी GPS आपको क्या करता है? लोकेट करता है कि आपको कैसे जाना है। तो लोकेट दिशा दिखाना और लोकेशन दिशा। लोकेट वर्ब है, ION जोड़ने से क्या बन गया सर? नाउन बन गया। तो लोकेशन दिशा। और ट्रांस का अर्थ होता है के पार, ट्रांस के पार। और लोकेट दिशा अर्थात दिशा के पार, इसको क्या बोलेंगे? दिशा परिवर्तन करना। ट्रांसलोकेट करना अर्थात दिशा बदल देना, दिशा परिवर्तन करना। ट्रांसलोकेटर दिशा बदलने वाला, ट्रांसलोकेशन दिशा परिवर्तन। ठीक है, OR करने वाला, ION नाउन। एमिग्रांट, एमिग्रांट प्रवासी। तो ट्रांसमाइग्रांट का क्या हो जाएगा? देश के पार निवास करने वाला, ट्रांसमाइग्रांट, ट्रांस के पार, माइग्रांट प्रवासी, तो देश के पार निवास करने वाला। और मीट, MIT, मीट का होता है भेजना, MIT मीट का होता है भेजना। फिर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि MIT का होता है भेजना, तो MEET का क्या होता है? यहां दिख रहा है क्या? MEET का क्या होता है आप लोग जानते होंगे। और MEAT का क्या होता होगा? और MIT जो बोर्ड पे आपका लिखा हुआ है अभी, तो MEET का होता है मिलना, MEET मिलना। मिलने के लिए क्या चाहिए? तो दोनों का एक समान नेचर होना चाहिए, एक जैसी इच्छा होनी चाहिए। तो एक जैसी इच्छा, एक समान नेचर, तो यहां पे EE दोनों एक समान, इसीलिए इसका हो जाएगा क्या करना? मिलना। और यहां पे EAT, इट, इट का अर्थ क्या होता है? खाना। M मांस, तो मीट का सेंस नाउन आपके मांस से है। और ईट का होता है ई से, ईट का होता है ई से, M और M हो गया मिशन, इसे मिशन पे भेजना, दैट इज कॉल्ड मीट, भेजना या पहुंचाना। तो डियर, ट्रांस का होता है के पार और मीट का होता है भेजना, जिला के पार, राज्य के पार, देश के पार उस इंफॉर्मेशन को भेजना, अर्थात क्या करना? ट्रांसमिट करना, प्रसारण करना, ट्रांसमिट करना, प्रसारण करना। तो ट्रांसमीटर का क्या हो जाएगा? प्रसारण करने वाला यंत्र, ट्रांसमीटर प्रसारण करने वाला यंत्र। और इसमें हम ION जोड़ेंगे, उसी से रिलेटेड है ट्रांसमिशन, तो यह हो जाएगा प्रसारण। ट्रांसमिशन का अर्थ क्या हो जाएगा बाबू? प्रसारण। अब है पोर्ट, PORT, पोर्ट का अर्थ क्या होता है? ढोना। तो पोर्ट का होता है ढोना और ट्रांस का होता है के पार। पोर्ट ढोना, ट्रांस के पार ढोना, देश के पार, राज्य के पार, जिला के पार ढोना, अर्थात उसका क्या करना? परिवहन करना। तो ट्रांसपोर्ट यहां से ढो के वहां करना, परिवहन करना। अब ट्रांसपोर्टेबल, परिवहनीय, परिवहन करने योग्य, ढुलाई करने योग्य। और ट्रांसप्लांटेशन नाउन बन गया परिवहन, और ट्रांसप्लांटर कहा जाएगा परिवहन करने वाला।
और पोज, POAC, पोज का होता है स्थिति या अवस्था में होना। जाते हैं आप लोग फोटो खिंचाने, ठीक है ना, अपने उनके साथ, तो क्या कहता है कि ऐसे ऐसे कंधा पे हाथ रख के ऐसे रहो। तो आप उस, ये आपका क्या है, पोज है। नेताजी जाते हैं फोटो खिंचवाने तो क्या कहता है, ऐसे रहिए। ये आपका क्या है, पोज है। पोज स्थिति या अवस्था में होना, पोज स्थिति या अवस्था में होना। और IUN जुड़ेंगे हम लोग तो होता है पोजीशन, स्थिति या अवस्था, पोजीशन स्थिति या अवस्था। अब है डियर ट्रांस, ट्रांस का अर्थ के पार, और पोज स्थिति या अवस्था, तो स्थिति के पार, पोज स्थिति, ट्रांस के पार, स्थिति के पार, अर्थात स्थिति परिवर्तन करना, ट्रांसपोज करना, स्थिति परिवर्तन करना। और ट्रांसपोजर का हो जाएगा स्थिति परिवर्तन करने वाला, और ट्रांसपोजिशन का हो जाएगा स्थिति परिवर्तन, ट्रांसपोजिशन स्थिति परिवर्तन। एक्स का अर्थ पढ़ाया था पिछले क्लास में, बाहर, है ना। और पोर्ट का होता है क्या, पोर्ट है ढोना, तो ढो करके बाहर करना, अर्थात एक्सपोर्ट करना, निर्यात करना। और एक्सपोर्टेशन का क्या हो जाएगा, निर्यात। फिर इम, अंदर, पोर्ट ढोना, ढो करके देश के अंदर करना उसको, किसी भी वस्तु को, तो उसका इंपोर्ट करना, आयात करना। और इंपोर्टेशन का हो जाएगा आयात। कोई कंफ्यूजन सर? चलिए, रवि जी, इंडियन युवा, कृष्ण कुमार, नेहा जी, रुपेश जी, रंजीत जी, अरविंद जी, बफरिंग हो रहा है क्या? अच्छा, बीच में एक दो बार प्रॉब्लम हुआ था। क्या सर? हमने तो आप लोग का कमेंट देखा नहीं, हमने पूरा कर दिया। कहीं वर्ड में प्रॉब्लम है फिर से बताइए हमको। प्रॉब्लम है लोग का कि रुक रुक के चल रहा है। अभी कैसे हैं सर आप लोग? हिमांशु जी, अरविंद जी, रवि, राजन जी, वर्ड में कोई प्रॉब्लम है, डिस्कस किया जाए या आगे बढ़ा जाए? कमेंट कीजिए प्लीज। ठीक है सर। रुपेश जी, और लोग? बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुआ है सर? आप लोग सुन रहे हैं क्या? बीच में यदि कोई प्रॉब्लम हुआ हो, अब तो अब चल रहा है, ठीक है सर। ऑल इज वेल नाउ, दैट्स ओके, बट आई मीन टू अंडरस्टैंड, आपको यदि कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप क्वेश्चन पूछिए।
तो डियर हम लोग कंटिन्यू प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था यूज ऑफ सिंस, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे थ्रू। थ्रू का अर्थ होता है कारण से या के कारण। इस पार से उस पार। थ्रू आउट, हाल थ्रू, पुट थ्रू। हाल थ्रू, पुट थ्रू। अब है टुवार्ड्स। टुवार्ड्स की दिशा में, लगभग, के प्रति। फिर हम लोग देखेंगे आगे रुपेश जी थोड़ा समय के लिए लाइव रुक गया था, वो वर्ड का सेशन समाप्त हुआ ना, इसीलिए थोड़ा देर के लिए रोक दिया जाता है। फिर अब दूसरा सेशन शुरू हो रहा है, ये प्रेपोजिशन का सेशन शुरू हो रहा है।